हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। मेरा नाम है उदय। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, इंडिया बीट चाइना एंड यूएसए टू वॉन हाइपरसोनिक रेस। भाई साहब, भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल की रेस में चीन और यूएसए को बीट कर दिया है और फुल ये रेस जो है जीत गया है। तो भाई साहब, बाकी रशिया के बाद भारत दूसरा देश, अमेरिका और चीन जो ने कर अमेरिका और चाइना एक सुपर पावर, एक दुनिया का दूसरा सुपर पावर जो अपने आप को कहता है, उसको भी पहले देखते हैं काउंट करते हैं। तो स्टार्ट। अमेरिका के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिन्हें ना तो आज तक किसी ने देखा है, ना ही उनके बारे में सुना होगा। हम दुनिया में इतने आगे हैं कि हमें टक्कर देने वाला कोई नहीं है। ये बयान आज ट्रंप ने दिया और इसी बयान के 1 घंटे बाद अमेरिकी सेना से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई, सुनकर आप हंसोगे। स्क्रीन पर देख लीजिए, अमेरिकी सेना ने अपने डार्क ईगल प्रोग्राम के डिप्लॉयमेंट को तीसरी बार डिले कर दिया है। जो लोग नहीं जानते, डार्क ईगल अमेरिका की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी डिप्लॉयमेंट अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये मिसाइल बनकर तैयार नहीं हो पाई और इसी वजह से इसकी तैनाती तीसरी बार डिले करनी पड़ी है। और रिपोर्ट्स के अनुसार अब अगले साल 2027 में इसे तैनात किया जा सकता है, क्योंकि इसके हाल ही में जो टेस्ट हुए हैं वो बुरी तरीके से विफल हुए हैं और इस वजह से ये मिसाइल बनकर पूरी तरीके से तैयार नहीं है। और कुछ ऐसा ही हाल है चीन का। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले ही साल बयान दिया था कि वो आने वाले कुछ ही समय के अंदर ऐसे हथियारों को दुनिया के सामने लेकर आएंगे जिसके बाद चीन को दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाएगा। लेकिन ये देश भी बुरी तरीके से विफल हुआ है हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में। इनकी मिसाइलें इतनी बुरी तरीके से टेस्ट में फेल हो रही हैं कि टारगेट से 40 किलोमीटर दूर जाकर गिर रही हैं। और इसीलिए रिपोर्ट्स के अनुसार चीन भी हाइपरसोनिक मिसाइल आने वाले 2 सालों तक तैनात नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी बीच भारत ने जो किया है वो इन दोनों के जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा है। दरअसल जहां ये दोनों देश हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट सफल नहीं कर पा रहे, वहीं आज भारत परेड की तैयारी कर रहा है, 26 जनवरी की परेड। और उसमें आप स्क्रीन पर देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ हम रिहर्सल कर रहे हैं। जी हाँ, जो परेड है ना, उसका अभ्यास हम हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ कर रहे हैं। और ये कोई आम हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, ये वो हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है, लंबी दूरी तक वार करने वाली। और आप यकीन मानिए, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि लॉन्ग रेंज वाली हो, उसे बनाना बहुत बहुत ज़्यादा टफ है। क्यों? क्योंकि जब हाइपरसोनिक मिसाइल उड़ान भरती है तो ये पहुंच जाती है 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक। और उस रफ्तार पर जो घर्षण होता है, हवा का फ्रिक्शन होता है, वो इतना ज़्यादा होता है कि बड़े से बड़ा धातु जो कितना भी टफ क्यों ना हो, वो हवा में ही पिघलने लगता है। इसीलिए ज़्यादातर हाइपरसोनिक मिसाइल 400 से 500 किलोमीटर तक की दूरी तक जा सकती है, क्योंकि उसके बाद जो उसमें एलॉय लगा होता है वो उतनी भीषण गर्मी को सहन नहीं कर पाता, पिघल जाएगा। और इसीलिए हाइपरसोनिक मिसाइल को बना पाना ही बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। आज तक सिर्फ रूस और भारत कर पाए हैं दुनिया में, चीन अमेरिका फेल हो चुके हैं। लेकिन भारत तो इस समय इतना आगे निकल चुका है कि शॉर्ट रेंज वाली हाइपरसोनिक तो हमने बहुत समय पहले टेस्ट कर ली थी। अब हम लॉन्ग रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर परेड में दुनिया के सामने उसे प्रदर्शित भी कर रहे हैं। और इसीलिए ये भारत का संदेश है दुनिया को कि तुम कह सकते हो कि हम समय पर लड़ाकू विमान नहीं बना पाते, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला हथियार हम तैयार नहीं कर पाए, लेकिन हर मामले में हमारी आलोचना तुम कर लोगे, लेकिन जब बात आएगी मिसाइलों के बारे में तो वहां तो हमसे कंपेयर भी मत करना। किंग हैं हम, मिसाइलों के राजा हैं। और रही बात चीन अमेरिका की, भले ही इनका मिलिट्री बजट किसी का 250-300 बिलियन हो, अमेरिका का तो 1 ट्रिलियन के भी पार जा चुका है और हमारा मात्र 80 बिलियन है, लेकिन उसके बावजूद हम तुम्हें छका रहे हैं
तुम्हारे ही गेम में। हालांकि मुझे पता है आप में से कुछ लोग कहेंगे जरूर कि आज जो ट्रंप कह रहे थे ना कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो दुनिया ने देखे नहीं होंगे, क्या पता वो हाइपरसोनिक नहीं, वो जो माइक्रोवेव या लेजर वेपन होते हैं उनके बारे में बात कर रहे होंगे। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि भारत अब से 5 साल पहले, जी हाँ 2020 से भी पहले, इस तरीके के लेजर वेपन की टेस्टिंग कर चुका है। आज की तारीख में भारतीय सेना उन्हें खरीद रही है भारी मात्रा में, और अगला ऑपरेशन सिंदूर 2 जब होगा तो आप दुश्मन के खिलाफ इन्हें लाइव इस्तेमाल होते देखोगे। इससे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कितनी ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी है आज की तारीख में। लेजर वेपन भविष्य का हथियार नहीं है, पास्ट का हथियार है, भविष्य का हथियार है। हाइपरसोनिक मिसाइलें, इसे आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी की दुनिया में पिनिकल मान सकते हैं, यानी कि माउंट एवरेस्ट। अगर आपके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई तो आप सबसे ऊपर हैं। जो ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है या फिर ये जो आईसीबीएम की टेक्नोलॉजी है, लेजर हथियारों की टेक्नोलॉजी है, ये 1980 के ज़माने की है, लेकिन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है भविष्य। और इसीलिए इस भविष्य में भारत ने इन दोनों ताकतवर देशों को ऐसा धूल चटाई है कि लिटरली इनकी नाक ज़मीन में रगड़ दी है। और इसीलिए भारत अब रूस के बाद ऑफिशियली दूसरा ऐसा देश बन चुका है जिसके पास ना सिर्फ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम हाइपरसोनिक मिसाइलें भी बना चुके हैं, वो भी बहुत कम कीमत में। आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि अमेरिका और चीन कितना फूंक चुके हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर। सिर्फ अमेरिका का मैं आपको बताऊं, $20 बिलियन फूंक चुका है अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की कोशिश में। चीन, उसने आज तक अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार $10 बिलियन से ज्यादा वो भी फूंक चुका है। दोनों फेल हैं। भारत लिटरली कोड़ियों के दाम में हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, और इसके लिए हम सब लोगों को सैल्यूट करना चाहिए हमारे वैज्ञानिकों को, जो लिटरली बिना सपोर्ट के, बिना फंडिंग के ऐसे चमत्कारिक हथियार तैयार कर रहे हैं जिसे हमारे दुश्मन सब कुछ झोंकने के बाद भी तैयार नहीं कर पा रहे। इसीलिए आप जरा सोचिए कि अगर इन वैज्ञानिकों को सपोर्ट मिलने लगे, इन्हें फंडिंग समय पर मिल जाए, इन्हें जरूरी अप्रूवल समय पर मिल जाए और सरकारी बाबू इनका साथ देने लगे, तो ये क्या चमत्कार कर दिखाएंगे, जरा आप सोचिए। सही बात है भाई। इसी के साथ वीडियो खत्म भाई। बिना सपोर्ट के इस लेवल पे भारत पहुंच गया। इस बार 26 जनवरी के अंदर भारत डिस्प्ले करेगा हाइपरसोनिक को, मतलब डिस्प्ले करेगा। अगले दुनिया में सिर्फ एक वाहिद देश रशिया था, अब इंडिया है जिसके पास प्रॉपर, जिसको कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल है, और लॉन्ग रेंज वाला, जो आज तक मेरे ख्याल से अमेरिका और चाइना जी का जोर लगा चुके हैं, लेकिन उनसे जो है ना अभी तक नहीं बन पाया। 20-20 बिलियन डॉलर वो भाई। भारतीय दिमाग बहुत बड़ा दिमाग है। भारतीय दिमाग को थोड़ा सा और पैसा मिले ना तो ये ऐसी ऐसी चीजें बनाए कि आप लोगों की सोच है वाकई में। तो ये है दुनिया में हम काफी वीडियोस में यही बात कर चुके हैं कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका से भी आगे है इंडिया। इस टाइम अमेरिका से भी आगे। रूस के बाद किसी के पास बेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी है तो वो भारत है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।